नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कल के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम की। लगभग चुनावों के परिणामों के हिसाब से अगर हम देखते हैं और अब तक का भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और विपक्ष की जितनी भी जो पार्टियां हैं उनकी रणनीति के हिसाब से जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और कल की यह सबसे बड़ी खबर होने वाली है। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि बाकी अगर राज्यों का आप देखोगे तो आसाम में इस तरीके का कोई जो है वो ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा कि भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है, चुनावों से पहले भी नहीं, चुनाव के बाद में भी नहीं। तमिलनाडु में हम देखते हैं तो एक्टर विजय की जो पार्टी है उसको लेकर अभी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। ऐसी स्थिति में कोई ये नहीं कह सकता कि डीएमके गठबंधन जीत हासिल कर रहा है या एआईडीएमके, लेकिन पूरी संभावना है कि शायद एनडीए जो है वो सरकार बना ले। केरलम में एलडीएफ और यूडीएफ कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जिसमें यूडीएफ का पलड़ा थोड़ा सा जो है वो भारी दिखाई देता है और पुडुचेरी एनडीए गठबंधन की सरकार वहां पर भी दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच चर्चाओं का जो केंद्र है वो सिर्फ और सिर्फ रहेगा पश्चिम बंगाल। अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, या हम कहें कि तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में आप देखिए शिवसेना, और अब अगर इसके बाद में हम देखते हैं तो फिर है ममता बनर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बने। और पहली बार ऐसा हुआ है चुनाव परिणाम से पहले कि टीएमसी एकदम से यह स्वीकार कर चुकी है कि हालात अब सामान्य नहीं है। और अंदाजा लगाना है तो अंदाजा इस बात से लगता है कि टीएमसी हर मोर्चे पर पिछले 2 से ढाई महीने अगर आप देखोगे तो एसआईआर से लेकर हर मोर्चे पर सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन टीएमसी को कहीं भी राहत नहीं मिली। तो इस वक्त अगर आप देखोगे ताजा हालात टीएमसी के हिसाब से और उसके हिसाब से अगर हम आकलन करते हैं तो टीएमसी में ममता बनर्जी से ज्यादा इस वक्त कमांड जो है वो हाथ में है अभिषेक बनर्जी के। और अभिषेक बनर्जी का खास चिंटू जहांगीर खान, जिस डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी लोकसभा के सांसद है, उसी डायमंड हार्बर में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का एक आईपीएस अजय पाल शर्मा सीधे तौर पर गुंडों को चैलेंज देते हुए दिखाई देते हैं, उसके बाद से जो हालात बने हैं, क्योंकि टीएमसी हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, क्योंकि उसमें कहीं भी यह दिखाई नहीं देता उस वीडियो में कि वो वोटर्स को धमकाते हुए नजर आ रहे हो। तो एक्चुअल में डायमंड हार्बर में क्या चल रहा था, जहांगीर खान और उसके आसपास की जो गलियां हैं वहां पर टीएमसी के गुंडों ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी, हम कहें कि दूसरी पार्टियों के जो वोटर्स थे, उनको धमकाना शुरू किया। माहौल बिगड़ा, इसकी शिकायत आईपीएस अजय पाल शर्मा के पास पहुंची, वो सीआरपीएफ की टुकड़ी लेकर वहां पहुंच गए। तो आप सोचकर देखिए कि एक दिल्ली से, केंद्र से भेजा हुआ एक अफसर जो टीएमसी के गढ़ में जाकर, या हम कहें कि डायमंड हार्बर में जाकर अगर टीएमसी को ललकारे, तो आपको समझ में आ सकता है कि टीएमसी की हालत इस बार जो है वो क्या है। टीएमसी जो चाहती थी वो कुछ कर ही नहीं पाई, क्योंकि चुनाव आयोग इस वक्त ज्यादा सख्त दिखाई दिया पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में कुछ घटनाओं को अगर आप छोड़ दें तो उस तरीके से जो अब से पहले चुनावी हिंसा होती थी, उस तरीके की चुनावी हिंसा दिखाई नहीं दी। और उसके बाद आपने यह भी देखा, जिस फाल्ता पोलिंग बूथ की हम बात करते हैं, जहां पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह के ऊपर टेप चिपकी हुई दिखाई दी, वहां पर और उसके आसपास जितने भी जो पोलिंग बूथ थे जहां पर पोलिंग चल रही थी, और चुनाव आयोग का यह फैसला लेना कि चुनाव परिणाम सिर्फ और सिर्फ 293 सीटों का आएगा, एक सीट का चुनाव परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि इस सीट के ऊपर दोबारा से चुनाव होगा 21 तारीख को, और 24 को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। और तब तक सरकार किसकी होगी यह पहले से ही तय हो चुका होगा।
तो इस स्थिति से अगर आप आकलन करोगे तो आपको थोड़ा सा जो है वो समझ में आएगा कि टीएमसी की स्थिति इस बार कैसी रही। अब हम बात करते हैं कल की या फिर उसके आने वाले निकट भविष्य की। तो कल पूरी संभावनाएं हैं कि काउंटिंग सेंटर और उनके आसपास जो है वो हुड़दंग हो, यह प्रबल संभावना है। और यह प्रबल संभावना इसलिए है क्योंकि टीएमसी के जो लोग हैं वो चुप बैठने वाले तो नहीं है। जो लोग इतने सख्त चुनाव में अगर वोटर्स को धमका सकते हैं तो कल क्या होगा आप समझ सकते हैं स्थिति को। और उसके बाद की अगर आप स्थिति की बात करें तो टीएमसी चुनाव हारेगी तो भी प्रबल संभावना है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो, और अगर टीएमसी जीतेगी तो डेफिनेटली पूरी की पूरी संभावना है क्योंकि उसके बाद तो प्रशासन पूरा टीएमसी के हाथों में होगा। तो ऐसा नहीं है पश्चिम बंगाल में हालात सामान्य होने में अगर बीजेपी की भी सरकार बनती है तो आप मानकर चलिए 5 से 6 महीने के आसपास लगेंगे, क्योंकि उससे पहले आपने देखा होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही ऐलान कर दिया कि जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां हैं वो लगभग जो है वो 3 महीने तक पश्चिम बंगाल में रुकेगी। तब तक प्रशासनिक स्तर पर बीजेपी जो कर सकती है वो करने का भरपूर प्रयास करेगी। इसलिए पश्चिम बंगाल का चुनाव थोड़ा ज्यादा दिलचस्प है और देश के लोगों की नजर इस वक्त पश्चिम बंगाल में टिकी हुई है। तो टीएमसी के नजरिए से आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर जाएगी, लेकिन हां इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। लगभग फिर हम जो है वो अपने ही आकलन पे जाते हैं 150 से 160 सीटों के आसपास, क्योंकि पहले चरण में बीजेपी हावी दिखाई देती है तो दूसरे चरण में कहीं ना कहीं टीएमसी को एक एज है। और दोनों में जो फर्क है वो है जहां टीएमसी 70 के आसपास सीटों से शुरुआत करती है तो बीजेपी वहां पर 0 से शुरुआत करनी पड़ती है। अब हम आते हैं कल के दिन की कि कल किस तरीके से और क्या होगा। कल जो मैं चाहता हूं और जो मेरी तमन्ना है कि लगभग दोपहर तक टीएमसी जो है वो आगे दिखाई देनी चाहिए सीटों के हिसाब से। और दूसरी जगह भी अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे दिखाई देनी चाहिए ताकि एक दिलचस्पी बने रहे, एक माहौल बना रहे। क्योंकि उसके बाद जब अचानक से सिनेरियो पलटता है दोपहर के बाद में तो हमने देखा है कि फिर टीवी के ऊपर डिबेट्स वगैरह और नेताओं के रिएक्शन देखने का मजा जो है वो ज्यादा आता है। इसलिए उम्मीद यही है कि जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली इस तरीके का जो खेल चला वो खेल चलता रहे, क्योंकि उसके बाद में बहुत सारी चीजें आने वाली है जिसमें मशीन भी आएगी, जिसमें इस बार जो है वो चुनाव आयोग भी आएगा। और जब हम ये कहते हैं तो अभिषेक बनर्जी ने तो पहले ही जो है जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है और किस तरीके से क्या करने वाला है। लेकिन कल चुनाव परिणाम के बाद में एक जो पार्टी जिसका आप देखोगे तो धरातल पर केरलम को छोड़ के कहीं भी उसने जो है वो शिद्दत के साथ जहां चुनाव लड़ना चाहिए था वहां चुनाव नहीं लड़ा, वो पार्टी सबसे ज्यादा खुश होने वाली है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी हारती है तो बीजेपी से ज्यादा अगर किसी को खुशी होगी तो वो कांग्रेस पार्टी होगी, वो राहुल गांधी होंगे। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से आपने देखा नारी शक्ति वंदन जो बिल था उसके गिरने के बाद या संविधान के 131वें संशोधन के प्रस्ताव के गिरने के बाद अचानक से जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ एक तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया, उससे भी आपको समझना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी की इस वक्त विपक्ष में सबसे बड़ी चुनौती, और चुनौती क्यों है, यह चुनौती असफलता की है। राहुल गांधी ने 15 साल में कांग्रेस पार्टी को जहां लाकर खड़ा कर दिया, आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी राहुल गांधी पर विश्वास करने से कतराते हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कौन जो इस गठबंधन को लीड कर सके। तो इस वक्त मजबूरी है क्षेत्रीय दलों की कि वो राहुल गांधी को एक लोकसभा में जो है वो 99 सीटें और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में। और कांग्रेस पार्टी जो चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाहती है क्योंकि अगर टीएमसी जीतती है, ममता बनर्जी जीतती है
तो फिर इस गठबंधन में कुछ क्षेत्रीय दलों में एक आवाज उठेगी कि इसका नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए। और उन क्षेत्रीय दलों में आप अरविंद केजरीवाल की बात कर सकते हैं, आप अखिलेश यादव की बात कर सकते हैं, और धीमे धीमे स्वर में अगर हम कहें तो तेजस्वी यादव भी उसी कतार में दिखाई देते हैं, और साथ में शिवसेना भी हो सकता है अपना पाला बदल ले। पूरी संभावना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में इस वक्त बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब से शरद पवार राज्यसभा के सांसद बने हैं तब से ही मतभेद जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो एक कांग्रेस पार्टी के अलावा एक और फ्रंट बनने की पूरी संभावना है। तो कांग्रेस पार्टी, इसलिए मैंने कहा कि ज्यादा जश्न बनाएगी, और जश्न इसलिए बनाएगी क्योंकि राहुल गांधी की स्वीकार्यता इस गठबंधन में कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो चुनाव परिणाम होने वाला है। अब तक हम जो है वो बिहार की बात करते थे कि ये देश के भविष्य को जो है वो तय करेगा, लेकिन आप मानकर चलिए ये पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम तय करेगा कि किन पार्टियों का राजनीतिक भविष्य आगे का किस तरीके से होने वाला है। और इसमें बीजेपी के लिए अगर हारती है और जीतती है तो भी बीजेपी में जो है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि इतनी मजबूत स्थिति में रणनीति के साथ चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी अगर हारती है तो एक धक्का लगेगा, लेकिन बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए निकट भविष्य के किसी राज्य में चुनाव परिणामों पर असर पड़ेगा वो दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर टीएमसी जीतती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी का कद, क्योंकि नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती अगर कोई दे सकता है तो वो है ममता बनर्जी। लेकिन अगर हार जाती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आने वाले जो समय है जिसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या होगी, यही चुनाव परिणाम जो है वो कल का तय करने वाला है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।